हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 5। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महात्म तथा पुण्य का वर्णन करता हूँ। जब मात्र एक लिंग का महात्म नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी भक्ति मिल जाती है और भगवान के नामों का जाप हमें भक्ति पूर्वक करना चाहिए। हे सनंत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला है, तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य जो श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का ही पान करने वाला, गोधन से संपन्न, मधुर भाषित करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव के प्रिय होता है। सभी प्रकार के धन धान्य से निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य, सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने में शाक करता हो जाता है। सावन मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल भी मिलता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, पीठी धातु, चंदन से निर्मित शिवलिंग के साथ ही किसी स्वयं अभिभूत हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जाप से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह 1 मास में 1 बार करने से प्राप्त हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका फल भी 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। मात्र 108 करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ सत्सर्ग जन्य पाप के लिए ही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सुक्ति के जप के बिना इस मास में भी एक दिव्य व्यतीत नहीं चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और धृत से यज्ञ, ग्रह, होम करना चाहिए और भगवान शिव के रूपों की भली भांति ध्यान करना चाहिए। ओम भू ओम स्वः के साथ तिलों द्वारा यज्ञ ग्रह नामक होम करना चाहिए। हे सनंत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रत का वर्णन करूंगा, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार बताऊंगा। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृष्ण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन मांगने घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत किया। स्त्रियों को देखा तब उसे भी स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस प्रकार उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्री, आप इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? सम्मानचित वाले सज्जनों के लिए परामर्श ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। स्त्रियाँ बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने से आप
उन्माद तथा प्रमाद करेंगे और भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं। उनकी यह बात सुनकर उनमें से जो एक बूढ़ी स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रहकर उठकर शीतल जल में स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडप बनावे। उस मंडप में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजा करे। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडल पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा को कुसुम से मिश्रित भक्तिपूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे और लाल अक्षत चढ़ाएं और उन्हें नमस्कार कर प्रदक्षिणा करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए हुए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करें। उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवार में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामना सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर को चला गया। जैसा सुना था उसने वैसा ही किया। उस व्रत के सुनाने मात्र से शिवजी के दर्शन तथा पूजन मात्र के प्रभाव से कन्याएं देवांगनाओं से अदृश्य हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेकों उपाय तथा नियमितों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में कड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जितनी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे 2 कन्या अपने शरीर से अवयवों से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त कर कन्याएं भी बहुत प्रसन्न हुई और वह स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र से संपन्न हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रावण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्ण नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण। तो इस प्रकार श्रावण मास की कथा अध्याय 5 यही समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।